जय हिंद। वेलकम टू इस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंशन इन अ लाइट रिजिड रॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर दो बॉडीज हैं उनको हमने एक रॉड से कनेक्ट कर दिया तो उनके ऊपर टेंशन क्या होगा, उनका खिंचाव क्या होगा, उनका तनाव क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और ये वीडियो जो है ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉस ऑफ मोशन का एक एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो टेंशन ऑफ अ लाइट रिजिड रॉड। अब थोड़ा हम लाइट रिजिड रॉड के बारे में बात कर लें कि अगर दो मासेस हैं और इन दो मासेस के बीच में कोई एक स्ट्रिंग नहीं है। अभी हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग इज अटैच विद द टू मासेस। नहीं, अब अगर एक रॉड है, रॉड हमने इन दोनों मासेस के बीच में डाला तो रॉड में जो टेंशन होगा वो क्या होगा। तो रॉड का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप सोचिए कि अगर दो बॉडीज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और अगर मैं खींचता नहीं हूं, अगर मैं पुश करूं तो टेंशन विल बी जीरो इन द स्ट्रिंग, राइट। लेकिन रॉड को हम पुश भी करेंगे ना तो रॉड कैसा है, इट इज रिजिड बॉडी, राइट। रिजिड बॉडी है तो दैट अगेन विल एक्सपीरियंस द टेंशन फोर्स, राइट। उसमें टेंशन फोर्स रहेगा। तो कितना होगा, क्या होगा, वही हमें इसमें पढ़ना है और कैलकुलेट करना है। तो टेंशन ऑफ रॉड इज पुलिंग बोथ द ब्लॉक्स, पुलिंग बोथ द ब्लॉक्स। अगर हम ये रॉड है, दिस इज रॉड, राइट, ये रॉड है, ये रॉड है, लाइट रॉड है, मैं सिर्फ रॉड लिख देता हूं। एंड हम यहां से इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करें या ब्लॉक को खींचे तो इस लाइट रॉड के ऊपर टेंशन एक्ट होगा। तो वही दिया, टेंशन ऑफ अ रॉड इज पुलिंग बोथ द ब्लॉक्स, बोथ द ब्लॉक्स को पुल कर रहा है। तो टेंशन इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है, ये पुलिंग का केस था जब हम खींच रहे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पुलिंग के केस में जब हम बॉडी को पुल करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में भी हम लोगों ने पुलिंग का केस पढ़ा था। अगर हम बॉडी को पुल करते हैं तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, ये पुलिंग का केस है, पुलिंग फोर्स, वी आर पुलिंग इट, राइट। अगर हम पुल करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी है जिसका मास m1 है तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी होगा, और ये बॉडी है जिसका मास m2 है तो टेंशन विल बी अवे फ्रॉम बॉडी। बॉडी, ये बॉडी है, अब इससे दूर होगा तो टेंशन के डायरेक्शन से। अब नेक्स्ट केस है, अगर टेंशन ऑफ अ रॉड इज पुशिंग बोथ द ब्लॉक्स, हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, यहां हम पुल कर रहे थे, यहां हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वी आर पुशिंग, तो पुश, वी आर पुशिंग द ब्लॉक विद अ फोर्स, राइट। तो इस केस में जब हम पुश करेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स द बॉडी, और यहां भी पुश हो रहा है, राइट, तो टूवर्ड्स द बॉडी, अंडरस्टूड। तो अगर पुश होगा तो टूवर्ड्स द बॉडी होगा डायरेक्शन, और अगर पुल होगा तो अवे फ्रॉम बॉडी होगा टेंशन का डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को याद रखनी है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ने इनफैक्ट आगे इसी के बारे में, अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। यहां मैंने आगे लिखा है थोड़ा सा कि फोर्स अप्लाइड बाय रॉड इज आल्सो नोन एज इट्स टेंशन। ये जो फोर्स पे हम, रॉड पे जो फोर्स अप्लाई होगा बाय द बॉडी ड्यूरिंग आइदर पुशिंग और पुलिंग, that is called tension. Since rod is rigid, it cannot bend like a string, hence rod can be pull as well as push. हमने बताया स्ट्रिंग को हम सिर्फ खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। पुश करेंगे उसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड स्ट्रिंग, राइट। तो यहां पे वही लिखा है, हेंस रॉड कैन पुल और पुश। आप भी याद रखिएगा,
अगर हम पुल करेंगे तो इट विल बिहेव एज द स्ट्रिंग, इट विल बिहेव एज द स्ट्रिंग। अगर हम पुल करेंगे तो इट विल बिहेव एज द स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉडी से अवे लगता है टेंशन स्ट्रिंग में इफ दे आर कनेक्टेड विद द टू बॉडीज। और अगर रॉड कनेक्टेड है और हम इसको पुश कर रहे हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा, हम ये डायरेक्शन इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी। अगर पुश करेंगे तो टेंशन जो है वो क्या होगा, टूवर्ड्स द बॉडी होगा इन द रॉड एज कंपेयर टू पुलिंग का केस जिसमें अवे फ्रॉम बॉडी होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, व्हाट एवर यू पीपल हैव टू रिमेंबर। ओके, तो अब इसके डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो अलग अलग केसेस हैं, वी विल सी दोस ऑल द केसेस। तो यहां पे बात करें हम लोग, वी विल सी अबाउट दिस वन। तो यहां क्या दिया हमें दिया है कि रॉड अटैच्ड फ्रॉम सीलिंग एंड सपोर्टिंग द ब्लॉक अटैच टू द लोअर एंड। ये सीलिंग है, दिस इज सीलिंग, ये सीलिंग है और ये रॉड है, दिस इज रॉड, राइट। ये रॉड है एंड इट इज अटैच विद द अटैच ब्लॉक अटैच है, ये ब्लॉक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। तो ये अगर हम बोल देते हैं कि ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का मास m है, तो ब्लॉक का वेट किधर एक्ट होगा, mg। ये डाउनवर्ड हो गया, फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड, बिकॉज फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है। अब ये कौन सा केस हो गया, ये रॉड है, इट्स नॉट स्ट्रिंग होता तो अवे फ्रॉम बॉडी हो जाता, राइट, अवे फ्रॉम बॉडी हो जाता। बट इस केस में ये सॉरी मतलब स्ट्रिंग के केस में तो हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी ही रहता है, ये रॉड है। तो यहां जो mg एक्ट हो रहा है, mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, mg, तो mg इज काइंड ऑफ पुलिंग, वी आर पुलिंग इट, राइट। तो ये पुलिंग वाला केस है। अगर ये पुलिंग जैसा है तो टेंशन जो है वो कैसा होगा, पुलिंग। पुशिंग में टुवर्ड्स द बॉडी होता है टेंशन, पुलिंग में अवे फ्रॉम बॉडी होता है, तो टेंशन इज T। और यहाँ पे भी टेंशन जो है वो T रहेगा, बिकॉज यहाँ से रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ से भी जो फोर्स लगेगा उसके वजह से दूर जा रहा है, राइट। तो इस केस में हमें कंडीशंस क्या मिलेंगी, एक ही कंडीशन है सिर्फ, mg विल बी इक्वल्स टू T। सो इस केस में हमें जो फोर्सेस मिले that is only one force and that is equals to mg is equals to tension, right। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन वी हैव rod is attached between two blocks placed on horizontal plane and blocks are accelerated by pushing। क्या दिया हमें, पुशिंग दिया, पुलिंग नहीं, पुशिंग। तो यहां हम पुशिंग वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर पुशिंग इट विद अ फोर्स F। अच्छा, ये फोर्स है तो फोर्स हमारा क्या होगा, इट विल बी m1 इसके ऊपर, क्योंकि बोथ द बॉडीज विल एक्सेलरेट विद द कॉमन एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि रॉड है बीच में, रॉड है। अब ये पुशिंग वाला केस है, तो पुशिंग वाले केस में हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पुशिंग में जो टेंशन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द बॉडी, और पुलिंग का केस होगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। जस्ट इट इज वेरी कॉमन थिंग, व्हाटएवर वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बाकी के इनके फोर्सेस हम रिजॉल्व करके देख लें। तो ये बॉडी है जिसका मास m2 है, तो इसका वेट हो गया m2g, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज n2, और इस बॉडी का मास m1 है तो इसका वेट हो गया m1g, और इसका नॉर्मल रिएक्शन इज n1। फाइन, तो ये सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए, राइट। अब यहां पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। आई होप ये फोर्सेस वाला पार्ट एंटायरली आप लोगों को समझ में आया। यहां पुशिंग का केस है तो टेंशन विल बी टुवर्ड्स द बॉडी,
नॉट अवे फ्रॉम बॉडी। अगर पुलिंग होगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। अब मैं ये सारे फोर्सेस को रब कर देता हूं और हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और उनके पॉसिबल केसेस लिखेंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल फोर्सेस हम देखेंगे। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? M2G और N2, N1 और M1G, राइट? ये वर्टिकल फोर्सेस है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ मास M1 एंड M2 दोनों के अलग अलग कंडीशंस हैं। तो N2 विल बी M2G, क्या लिखेंगे हम? N2 विल बी M2G, एक फोर्स हो गया। दूसरा एट इक्विलिब्रियम N1 विल बी M1G, N1 विल बी M1G, ये फोर्सेस हो गए। अब हम अगले पार्ट की बात करें, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करेंगे, वर्टिकल वालों को रब कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे T हैं, राइट? और यहां से इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है ना, बिकॉज हम जब इसको पुश कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो M2A होगा, राइट? यहां पे M1A होगा नेट फोर्स, M1A, वी हैव टू कीप इन माइंड। और यहां एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है, एक फोर्स F हो गया, एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है। तो ये हमारे कौन कौन से फोर्सेस हो गए? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो हम ये पार्ट देखें M1 की। अगर M1 पे देखें, M1 पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? ये लग रहा है, दूसरा ये टेंशन लग रहा है। तो बट स्टिल बॉडी इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन ना, जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, राइट? मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? ये F, और टेंशन छोटा हुआ, तो F माइनस टी अपोजिट डायरेक्शन से, तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A, दैट इज इक्वल्स टू M1A। ये इसका फोर्स मिल गया। अब हम बात करेंगे बॉडी ऑफ मास M2 की। तो M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ T लग रहा है, बट T किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू M2A। तो नेक्स्ट फोर्स इज T इज इक्वल्स टू M2A, राइट? सो ये टर्म्स हमारे हो गए। ये कंडीशन आई होप आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, और कंडीशंस हैं इसमें, वी विल सी ऑन दोज ऑल द कंडीशंस। तो अगला कंडीशन है, रॉड इज अटैच्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स। रॉड इज अटैच्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये रॉड है which is attached between two blocks M1 and M2, placed on horizontal plane, and the blocks are accelerated by pulling force। यहां पिछले वाले में हमने देखा था पुश कर रहे थे हम लोग विद द फोर्स, अब यहाँ पे पुलिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। F इज पुलिंग फोर्स है, राइट? ओके, ये पुलिंग फोर्स है। मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ, पुलिंग यहाँ लिख देता हूँ, पुलिंग फोर्स है, राइट? ये पुलिंग फोर्स है। तो पुलिंग फोर्स है, तो इसके जितने भी पॉसिबल फोर्सेस होंगे पहले हम उनके बारे में बात कर लें। इस बॉडी का वेट M1G, राइट? इसका नॉर्मल रिएक्शन N1। इस बॉडी का वेट M2G, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2। और इसको जब हम पुल कर रहे हैं, तो फिर से पुलिंग वाला केस हमें पता है कि जब हम बॉडी को पुल करेंगे तो फोर्सेस किधर एक्ट होंगे? अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी से दूर, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? यहां पे भी टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। आई होप ये सारे फोर्सेस जो है वो समझ में आया हमें। एंड द सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स इज एक्सिलरेटिंग towards the pulling force F, right? तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो जब वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हम देखेंगे, और वर्टिकल फोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं वी विल
सी दोज ऑल द फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस में एक फोर्स हमारा N2 है, दूसरा N1 है, तीसरा M2G है और यहाँ पे M1G है। तो सीधी सी बात है कि ये जो बॉडी है वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली नहीं मूव कर रहा है। वर्टिकली नहीं मूव कर रहा है तो नेट फोर्स विल बी 0। तो N1 विल बी इक्वल्स टू M1G। वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे क्या आ जाएंगे, N1 इज इक्वल्स टू M1G, N1 इज इक्वल्स टू M1G और दूसरा N2 इज इक्वल्स टू M2G। ये हमारे वर्टिकल फोर्सेस हो गए। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो फॉर बॉडी ऑफ मास M1 मैं ये अभी वर्टिकल फोर्सेस रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये जो फोर्स है हमारा वो F है, ये फोर्स F है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरा टेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल है। इधर का टेंशन M2 के लिए वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और इसका जो नेट एक्सीलरेशन है, यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो M1A आएगा और इसका जो नेट फोर्स आएगा वो M2A आएगा, ठीक है। इतने हमारे वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। तो अब हम अगर बात करें मास ऑफ M1 की, इस बॉडी ऑफ मास M1 की, तो इस पे फोर्स ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं F, then it is moving to this direction। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो F बिगर है, F इज ग्रेटर। कौन सा, इसके अपोजिट वाला फोर्स T है। तो F माइनस T फॉर बॉडी ऑफ मास M1, F it will be F minus T, okay, F minus T, F minus T is equals to M1A, is equals to M1A, राइट। ये पार्ट हो गया। एंड दूसरा इस बॉडी की बात करें तो T इज इक्वल्स टू, क्योंकि दूसरा और कोई फोर्स है नहीं, हम इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ T है, तो T इज इक्वल्स टू M2A। तो T इज इक्वल्स टू M2A। ये हमारे नेट फोर्सेस हो गए एट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम एंड एट वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सो विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट वी हैव, अभी इसी का इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने ले लिया है। तो इंक्लाइन प्लेन पे क्या है ये, वी विल सी। रॉड इज अटैच्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स हैं M1 M2 एंड रॉड इज अटैच्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इनको कहां पे रखा गया है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन। एंड द ब्लॉक्स आर एक्सीलरेटेड बाय पुशिंग पैरेलल द इंक्लाइन। पुश कर रहे हो पैरेलल द इंक्लाइन, ये पुशिंग फोर्स लगा रहे हो, ये पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल टू द इंक्लाइन, राइट। अब इनके पॉसिबल जो फोर्सेस हैं वो रिजॉल्व करके हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। और देखें तो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे ये प्लेन इंक्लाइन है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद इट, राइट। और इनके ऊपर हमने दो बॉडीज रखे हैं। वो दो बॉडीज कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हैं बॉडीज हैं, एक बॉडी है जिसका मास M1 है, राइट, इसका मास M1 है। ये दूसरा बॉडी है जिसका मास M2 है, या उल्टा ले लिया, इसको M2 ले लिया, इसका मास M1 ले लिया, ठीक है, इसका मास M1 है। एंड अब इसके पॉसिबल जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम रिजॉल्व करें, तो उनको हम जब रिजॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि वेट ऑफ द बॉडी हमेशा एक्ट होता है नीचे, तो ये हो जाएगा M2G। और इसको रिजॉल्व करें, इसका वेट किधर होगा, M1G, राइट। और अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा। जब हम mg को रिजॉल्व करेंगे, M1G को, तो ये आ गया M1G cos थीटा, और सेम थिंग वी विल गेट ओवर हियर
m2g cos थीटा, राइट? यस। और उसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स, ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, m2g sin थीटा, और इसको जब हमने m1g को रिजॉल्व किया तो इसका कंपोनेंट आ गया m1g sin थीटा, राइट? और एक चीज यहां हम पुश कर रहे हैं, पुशिंग वी आर पुशिंग करेंगे। जब हम पुशिंग फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, पुश कर रहे हैं, तो टेंशन का डायरेक्शन रॉड के केस में, लाइट रॉड के केस में क्या है, पुल करेंगे तो अवे फ्रॉम बॉडी, पुश करेंगे टूवर्ड्स द बॉडी, तो टेंशन का डायरेक्शन T1, T इस डायरेक्शन में और इधर भी इस डायरेक्शन में। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि टेंशन के डायरेक्शंस कैसे होंगे, राइट? तो ये पॉसिबल फोर्सेस हमने बता दिए, और जब हम पुशिंग फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एक्सीलरेशन इज बीइंग टू दिस डायरेक्शन। ये जितने भी पॉसिबल फोर्सेस हैं मैंने एक्सप्लेन किया। अब इनके वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हम देख लें। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें। वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो सारे वर्टिकल फोर्सेस हम देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल मतलब ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसके वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर वाले में, तो एक है n2, दूसरा है m2g cos थीटा, जो ऐसा वाला कंपोनेंट है, ये ऐसा कंपोनेंट है, दिखाई देते हैं, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है m1g cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दिस वन, ये वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन हमारा ये, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। तो आई कैन राइट कि मोशन इसके अलोंग नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है मोशन, वर्टिकली नहीं हो रहा है, वर्टिकल टू द प्लेन नहीं हो रहा है मोशन, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो हमें मिलेगा n2 इज इक्वल्स टू m2g cos थीटा, n2 is equals to n2 is equals to n2 is equals to m2g cos थीटा। एक कंपोनेंट ये हो गया हमारा, दूसरा कंपोनेंट यहां वाला n1 will be equals to m1g cos थीटा, n1 is equals to m1g cos थीटा, राइट? ये कंपोनेंट हो गए। अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, सॉरी हाँ वर्टिकल कंपोनेंट्स वी डिड, राइट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम यहाँ पे दिखा दें। अब हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल तो एक कंपोनेंट ये है, दैट इज T, दैट इज ये वाला कंपोनेंट m2g sin थीटा। एक कंपोनेंट ये वाला, दैट इज T, दूसरा कंपोनेंट हो गया, ठीक है, T। और ये हम लोग कौन से ले रहे हैं? दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे वाले। नेक्स्ट इस बॉडी के लिए एक कंपोनेंट T है और दूसरा m1g sin थीटा। नेक्स्ट एक फोर्स F है विच इज एक्टिंग टू दिस डायरेक्शन। ये सब वही कंपोनेंट्स है, एंड दोनों के लिए जो नेट फोर्स है वो है यहां पे m2 के लिए इट विल बी F2 इज इक्वल्स टू m2a, मैं यहां पे लिख दूंगा m2a टू दिस डायरेक्शन, और यहां पे m1a टू दिस डायरेक्शन। इतने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, राइट? अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ मास m1 एंड m2। अगर मैं मास m1 की बात करूं, मास m1 यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम पुश कर रहे हैं, तो फोर्स, ये फोर्स ज्यादा है, कौन सा? F, राइट? तो F माइनस ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, T और ये, तो F माइनस हाँ क्या लिख देंगे? F माइनस, ये फोर्स बड़ा है ना, तो
बिगर फोर्स माइनस अपोजिट वाले स्मॉलर फोर्सेस हो गए, तो F माइनस M1 G साइन थीटा माइनस टी, टेंशन भी इधर ही लग रहा है, माइनस टी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या है, M1 है, दैट इज M1A। ये एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को बॉडी ऑफ मास M1 के लिए। अभी सिमिलरली बॉडी ऑफ मास M2 देखें तो इधर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एंड स्टिल वी हैव डिसाइडेड कि ये कनेक्टेड बाय रॉड है। अगर ये ब्लॉक हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इट इज मूविंग अप, राइट, इट इज एक्सेलरेटेड बाय पुशिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन, इधर इधर पुश कर रहे हैं, तो इसका जो मोशन है वो इसी डायरेक्शन में, इट इज गिवन। अगर इसी डायरेक्शन में है तो यहां तो फोर्स हमारा जो लग रहा है वो T लग रहा है, राइट, T, तो T माइनस ये अपोजिट वाला कंपोनेंट M2G साइन थीटा, तो T माइनस M2G साइन थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या है, M2A, नेट फोर्स क्या है, M2A, दैट इज इक्वल्स टू M2A। तो ये पार्ट हो गया हमारा किसके लिए, दिस बिकम द कंडीशंस फॉर द रॉड अटैच, इन दिस केस इसका पॉसिबल जो इक्वेशंस है वो हमने निकाला। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। सो यहां तक मुझे लगता है कि सब कुछ आप लोग को समझा है, तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज दिस पार्ट, अच्छा सॉरी, हाँ, दिस इज टिल हियर ओनली। तो आई होप आप लोग को रॉड के केसेस जो है वो अच्छे से समझा है। इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ मैंने समझाया, यू पीपल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा जो बहुत इजी होंगे, बहुत कंसेप्चुअल होंगे, और मेरे जितने भी चैनल पे वीडियोस हैं ऑल विल बी कंसेप्चुअल वीडियोस एंड फिजिक्स पे ही बेस्ड है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।